नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका DTPLSB में जो एग्ज़ाम है TST वाला, जो जल्द ही होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, पहले जो DTPLSB के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, ये तो PGT संस्कृत का एग्ज़ाम था, 2015 है शायद, ये 2015 में हुआ था। तो उसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम जो आपके ऑफलाइन होते थे, दो इसमें पार्ट आते थे, 1 और 2। तो पहला तो वो जब वैसे ही जनरल नॉलेज वाला होता था, और दूसरे में जो आपके ये क्वेश्चन आते थे संस्कृत वाले, 200 क्वेश्चन जो उसमें आते थे। अब तो ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम, पहले ऑफलाइन होता था, तो वही है। तो इसी को आज की वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, इसमें भी हमने आपके पूर्व वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे, इनके क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने भी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो कुछ वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, बाकी जो आपको जो पुराने वाली वीडियो में ये मिलेगी, तो इनको आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर TGT का आपका एग्ज़ाम है, तो TGT में फ़िलहाल जब हमने देखा जो है यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन किए, उसमें लो लेवल ही आता है आपके एग्ज़ाम का। अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है, तो पहले वाला जो पार्ट है उस पर आपका फोकस होना चाहिए पूरा, उसमें अच्छे नंबर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप कंपटीशन आज के समय में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अगर आपने जैसे इसमें होते हैं शायद 35% पास होने के लिए ज़रूरी, पहले पार्ट में, इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है, अलग अलग पास होने होता है इसमें। अगर आप पहले में रह गए और दूसरे में अगर आपके 80 या 90 नंबर भी आ गए, तब भी आप फेल हैं। तो दोनों में ही पास होना जरूरी है, ये आप याद रखिएगा। बाकी मेरिट बनती है वो अलग है। तो पहला पार्ट आपने पास करना जरूरी है। तो 35% ये अलग अलग कैटेगरी के लिए होते हैं, कुछ में 35 भी है, 40 भी है, शायद 45। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों ही पार्ट आपके पास होने चाहिए। तो दोनों पे जोर आप अपना रखिएगा अगर आपने इसमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से कुछ नहीं बनेगा इसमें। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति का वदति। तो यहाँ पर ये काव्य लक्षण थे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो किन के थे? भरत मुनि के, मम्मट है, विश्वनाथ है, या फिर जगन्नाथ है। तो किन के थे? आचार्य विश्वनाथ के थे। तो यही यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, विश्वनाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, काव्य कति रसा सन्ति। 200 क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी से कोशिश करेंगे आपकी जल्दी से जो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो नहीं तो फिर बहुत समय लग जाता है। काव्य कति रसा सन्ति, 7, 8, 7 या फिर 9। कितने होते हैं रस? तो रस या 9 होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभल, सद्बुद्ध और शांत रस। तो ये 9 रस होते हैं। नेक्स्ट अभिनव गुप्त रस विषय का वाद अंगीकृत है। भुक्तिवाद है, व्यक्तिवाद है, मितिवाद है, या उत्पत्तिवाद है। तो अभिनव गुप्त रस विषय का वाद अंगीकृत है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला, सी वाला, मतलब व्यक्तिवाद है। नेक्स्ट है मुख चंद्र इति अत्र कालंकार है। मुखम चंद्र है, रूपकम उपमा अतिशोक्ति या परिणाम है। तो कौन सा है यहाँ पर? तो इसमें है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य से आत्मध्वनि। काव्य को आत्म की ध्वनि मानने वाले आचार्य कौन थे? तो कौन थे? आचार्य आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जान जाता है, इनका लक्षण है काव्य से आत्मध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगायाम घोषाही इत्यत्र तीरस्य प्रतीति काव्यवृत्तिः। गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो इसका बाद होकर अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे पर घर है। क्योंकि आपने देखा होगा गंगा जो होती है जमुना, उसमें अब बीच में घर तो बन नहीं सकता, तो मतलब उसके किनारे पर घर है। तो तीरस्य प्रतीति काव्यवृत्ति अभिधेय लक्षणा व्यंजना या तात्पर्य, किससे होती है इसकी प्रतीति? लक्षणा के द्वारा। महाभारत का रस है प्रधान, हास्य, शांत, अद्भुत या वीर है। वैसे तो महाभारत में लड़ाई झगड़ा है, युद्ध का वर्णन है, लेकिन इसमें शांत रस सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर वीर रस है। तो पहला शांत रस, बाद में वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सार्धम्भ भोजवदना इत्यत्र अलंकार है। अनुप्राशय, यमकम, श्लेषय या वक्रोक्ति। तो सार्धा, सार्धम्भ, भोजवदना, कौन सा अलंकार है यहाँ पर?
तो शारदा शारदा 2 बार आया है इसमें। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला सी आंसर रहेगा, ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर देखें तो इसमें आंसर डी नहीं, ये बी वाला। तो यमक जो है उस अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो शारदा शारदा 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा दोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि। ये लक्षण है, तो किन के लक्षण थे, भामेन वामेन शोभाकरेण या मम्मटेन। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर आचार्य मम्मट के हैं। नेक्स्ट है प्रताप रुद्रयमिति कृति के रचिता, विद्यानाथेन हेमचंद्रेण विद्याधरेण या प्रताप रुद्रेण। तो प्रताप रुद्रयमिति कृति केन रचिता, तो किन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसको यहाँ पर माना गया था, तो ये विद्यानाथ जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अद्भुत रसस्य स्थायी भाव है। अद्भुत जो रसस का स्थायी भाव हास, विस्मय, सम या उत्साह, कौन से वाला है। तो 9 रस बताए थे अभी हमने आपको, और इनके सारों के स्थायी भाव, रंग, वर्ण, देवता वगैरह सारे अलग अलग हैं। तो स्थायी भाव कौन सा है यहाँ पर अद्भुत का, तो यही है ऑप्शन बी वाला, मतलब विस्मय है। नेक्स्ट आ जाता है वक्रोक्ति काव्य से जीवितम इति लक्षणम, मतलब ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो है ये लक्षण थे यहाँ पर भट्टनायक, रुह्यक, कुंतक या आचार्य भट्टनायक। तो किन का है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है आचार्य कुंतक को, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इसके बाद है शंकुक रस्य कुत्र अस्ति कथ्यति, अनुकार्य रामादो अनुकर्तृ नटे सहृदय काव्य, शंकुक रस कुत्र अस्ति कथ्यति। तो किन के बारे में कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, अनुकर्तृ नटे। नेक्स्ट है अलंकार संबंधी विषय कस्मिन् पुराणे प्रतिपादितः वर्तते, मार्कंडेय, गरुड़, वायु या अग्नि पुराण अलंकार संबंधी विषय है, तो ये हो जाएगा अग्नि पुराण। इसके बाद है औचित्य विचार चर्चा इति ग्रंथ केन विरचिता, भर्तेन क्षेमेंद्रेण स्वदौदिन या जादरथेन। तो औचित्य विचार चर्चा के लिए किसे जाना जाता है, आचार्य क्षेमेंद्र को। नाट्य शास्त्र का अध्याय, किनका नाट्य शास्त्र, भर्तमुनि का है, और किस में था, अध्याय में था। कितने थे अध्याय, तो 36 थे अध्याय, ऑप्शन बी वाले। नेक्स्ट है महाकवि नाम वाणीषु प्रतीयमान वस्तु अंगनायाम किम इव प्रतिभाति, सौभाग्यम सौंदर्यम लावण्यम या वेदग्ध्यम। महाकवि नाम वाणीषु प्रतीयमान वस्तु अंगनायाम किम इव प्रतिभाति, तो यह है लावण्य। गुणीभूत व्यंग्य इति कस्य काव्य प्रभेदस्य नामांतरम, गुणीभूत व्यंग्य उत्तम, मध्यम और अधम 3 काव्य माने थे आचार्य मम्मट ने। काव्य के 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अधम। तो ये गुणीभूत व्यंग्य काव्य कौन से का नाम है, उत्तम का है, मध्यम का है, अधम का है या अधम अधम का है, कौन से का है। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो बीच वाला जो है उत्तम मध्यम, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कह देते हैं, और उत्तम काव्य ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काव्य, मध्यम गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और ये अधम काव्य चित्र काव्य भी इसको कह देते हैं। इसके बाद है भट्ट तोतस्य ग्रंथ काव्य कौतुकम हृदय दर्पण तत्वालोक ये 10 रूपकम। तो कौन सा भट्ट तोतस्य ग्रंथ है, तो इनका जो ग्रंथ है इसका नाम है काव्य कौतुकम। अगला क्वेश्चन है सरस्वती कंठाभरण से कर्ता भोज भटेंदुरु राजा है, प्रतिहारिंदु राजा या रुद्र भट्ट है। तो सरस्वती कंठाभरण के जो यहाँ पर कर्ता है इनमें से कौन है, तो ये जो राजा भोज जो है इनका है सरस्वती कंठाभरण, ऑप्शन ए वाला। काव्य प्रकाश कति उल्लास संति, काव्य प्रकाश किसमें उल्लासों में है, किनका आचार्य मम्मट का है। कितने उल्लासों में है, 6, 8, 12 या फिर 10। तो कितने में है ये, तो 10 में। जैसे साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में है, तो ऐसे ही सेम ये 10 उल्लासों में है। नेक्स्ट है विमर्शेणी इति कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम, अलंकार शेखरस्य, अलंकार रत्नाकरस्य, अलंकार कौतुभस्य या अलंकार सर्वस्य।
तो विमर्शिनी इति ग्रंथ कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो यह है अलंकार सरसवस्य। नेक्स्ट है विश्वनाथन अंगीकृत 10वें रसक है। आचार्य जो विश्वनाथन ने जो 10वां रस अंगीकार किया था, मतलब माना था, वो कौन सा था? पानकम, वत्सला, पार्श्व या मधुर है। तो कौन सा था? ये वाला वत्सल है। नेक्स्ट है रस गंगाधर से नागेशकृतम व्याख्यानम किम। रस गंगाधर का नागेशकृत व्याख्यानम चंद्रिका सरला रसना या मर्म प्रकाश है। कौन सा है? यही वाला मर्म प्रकाश है। इसके बाद आ जाता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव है अष्टौ त्रयत्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् या 51। व्यभिचारी भाव है। अब कितने हैं व्यभिचारी भाव? तो यह 63। तो इतने हैं व्यभिचारी भाव। मम्मट आदि नाम मतेन गुणीभूत व्यंग्यम कतिविधम? 6, 8, 9 या 10 विधम। तो मम्मट अनुसार गुणीभूत व्यंग्य काव्य कितने प्रकार का है? तो इनके अनुसार जो माना गया इसको 8 विधम। इसके बाद है काव्यस्य रचनेन कस्य कवये कुष्ठ रोगस्य निवृत्ति संपन्न। तो काव्य की रचना करने से कुष्ठ रोग से निवृत्ति मिल गई थी। तो ये धावकस्य, मयूरस्य, श्रीहर्षस्य या माघस्य, किनका था ये? तो जो ये मयूर कवि जो हुए हैं, इन्होंने सूर्य शतकम लिखा था और इससे इनके कुष्ठ जो रोग है वो दूर हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अभिधा व्यापार है। इत्यत्र अभिधा शब्द कस्मिन अर्थांग प्रत्यय है? कर्तरी, कर्म, भाव या करने अभिधा व्यापार है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला भाव अर्थ में। तो अभिधा शब्द कस्मिन अर्थ अंग प्रत्यय है। नेक्स्ट है का भाव रस है भवती? विभावन भाव, व्यभिचारी भाव या फिर स्थायी भाव? तो का भाव रस है भवती? तो रस है स्थायी भाव है। मेघदूता का रस है? करुण, भयानक, शांति या विप्रलम श्रृंगार है। कौन सा रस था मेघदूत में? तो मेघदूत जाओ मंदक्रांता छंद में है, 17 अक्षर जिसमें होते हैं। श्रृंगार वियोग रस रहेगा इसमें। तो मतलब जो है इसमें देखें तो ये वाला विप्रलम श्रृंगार रस है इसमें। इसके बाद है श्रृंगार रस वर्ण है। श्रृंगार रस जो है इसका जो रंग है वो कौन से कलर का है? श्याम है, रक्त, हरित या श्वेत है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो वर्ण है श्याम है। इसके बाद है नेक्स्ट रौद्र रसस्य देवता। रौद्र रस इसके देवता यम है, परशुराम है, रुद्र या अग्नि। तो कौन है? यही हो जाएंगे ऑप्शन सी वाले, रुद्र है। रुद्र रौद्र आसानी से आप याद रख सकते हैं। रौद्र और रुद्र एक जैसी हैं, आसानी से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है धीर भिन्न कंठ ध्वनि केन शब्देन अभिधीयते? गद्य है, कर्कश, प्रचंड या काकुह। धीर भिन्न कंठ ध्वनि, तो इसका संबंध है ऑप्शन डी से काकुह। आशीर्वचन संयुक्त देवादि नाम स्तुति ही। प्रस्तावना भरतवाक्य नंदिया पूर्व रंग है। आशीर्वचन संयुक्त देवादि नाम स्तुति ही, तो जहाँ पर देवताओं की स्तुति करते हैं, जब कोई नया काम आप शुरुआत करते हैं तो हवन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ, देवताओं की प्रार्थना करते हैं कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, तो क्या कहा जाता है उसको? नंदी कहा जाता है उसको। और भरतवाक्य अंत में होता है नाटक के लास्ट में। जैसे 7 अंक है तो उसमें आता है 7 अंक है, तो मतलब कोई सा भी है, 7 है, 6 है, तो लास्ट में आता है। इसके बाद है मुखादि संधियां कति। तो मुखादि संधि है 4, 5, 7 या 60। कितनी होती है मुखादि संधि? तो संधियां जो है वैसे संधि के अंक भी आ जाते हैं एग्जाम में तो 64 है, लेकिन यहाँ पर मुखादि संधि जो है कौन कौन सी होती है? तो ये 5 होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ऑप्शन मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, उपसमहिति, मतलब 5 जो है होती है। इसी प्रकार से अर्थोक्षेपक है। ये भी कितने हैं? 4, 5, 7 या 60। तो कितने होते हैं? तो इनकी भी बात करें तो अर्थोक्षेपक जो है वे भी 5 ही होते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है महत्वपूर्ण है। अर्थोक्षेपक, संधियां, ये सारे 5 ही हैं।
तो 5 होते हैं ये भी, विस्कंभक, प्रवेशक, विस्कंभक, प्रवेशक, चोलिकांक, अवतार, अंगमुख, मतलब ये भी जो आपके 5 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाटिकायाम उदाहरण की। नाटिका को उदाहरण वेणु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम या रत्नावली है। तो नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो रत्नावली नाटिका और प्रियदर्शिका नाटिका है ये, तो दोनों में 4 अंक है। नागानंद नाटक था, श्रीहास ने लिखे थे। तो इसका आंसर जो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्य पद्य में काव्यम किम इति उच्यते। गद्य और पद्य वाला जो काव्य है उसको क्या कहा जाता है? चित्र, विचित्र, अद्भुत या चंपू काव्य। तो गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसको चंपू काव्य कहा जाता है, जैसे त्रिविक्रम भट्ट का लाल चंपू। इसके बाद है सात्विक भाव कति, अष्टम, नव, 10 या 11। कितने हैं सात्विक भाव? तो सात्विक भाव की बात करें तो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 8 है। भोजस्य मते रसेषु प्रधान का, भोज के अनुसार रसों में जो प्रधान है श्रृंगार, अद्भुत, करुण या शांत रस है। तो कौन सा है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है छंदो लक्षण वाक्य विश्रांति किम इति उच्यते। विश्रांति क्या है? जहाँ पर बीच में रुकना पड़ जाए कुछ समय के लिए। जब आप कुछ वाक्य बोल रहे हैं और बीच में आपको लगे कि आप सांस लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो जहाँ पर रुकना पड़ेगा उसे ही यति कह देते हैं। विश्रांति मतलब रुकना, तो ये छंद की बात है, तो छंद में से यति कहा जाता है। ध्वनि कारस्य मतेन रस आदि ध्वनि कीदृश है? समलक्ष्य क्रम में क्रम है, दुर्लक्ष्य क्रम है, समलक्ष्य क्रम है या विलक्षण क्रम है। तो ध्वनि कारस्य मतेन रस आदि ध्वनि कीदृश है, तो किस प्रकार की है? असमलक्ष्य क्रमज्ञ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणम कीदृशम, प्रभु समितम, सरितम, बंधु या कांता समितम। पुराण कितने हैं? 18। उपपुराण कितने हैं? 18। महाभारत में पर्व कितने? 18। गीता में अध्याय कितने? 18। तो सारे 18 हैं। अब इसमें पुराणों को किस प्रकार का माना गया है? पुराणों को इसमें सुहृद समितम कहा गया है। नेक्स्ट है विलोक्य वितते व्योमनि, विधु मोंच रूषम प्रिय इत्येतर अर्थ गते दोषा का। प्रिय करे रोष, अपुष्टार्थम, धन्यम या अनवनीकृतम। तो विलोक्य वित्तीय व्योमनी, वो अर्थगत दोष कौन सा है इसमें? इसमें माना गया ऑप्शन बी को, अपुष्टार्थम को। इसके बाद है 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर उदत, धीर ललित। राम किस प्रकार के थे? तो राम को जो माना गया है इसमें, तो कौन से वाले हो सकते हैं ये? तो ये थे इसमें ऑप्शन ए वाला, धीरोदात प्रवृत्ति वाला। क्योंकि धीरोदात जो नायक होता है वो होता है जो आत्म प्रशंसा से रहित, क्षमावान, गंभीर, सुख दुख में समान रहने वाला, स्थिर प्रकृति वाला, स्वाभिमानी और सत्य प्रतिज्ञा होता है। तो ये सारे गुण जो राम के अंदर विद्यमान थे, तो इसलिए इनको धीरोदात नायक कहा गया है। इसके बाद है अन्विताभिधानीवादी, ये कहा गया है न्यायिका, भट्ट, व्याकरण या प्रभाकर। अन्विताभिधानीवादी है, तो कौन से हैं? प्रभाकर। इसके बाद है रस विषय भोजकत्व व्यापार कस्य मते, सहृदस्य, भट्टनायकस्य, अभिनवगुप्तस्य, भट्टलोलटस्य। तो रस विषय भोजकत्व व्यापार है, तो कौन सा है? भट्टनायकस्य है। नेक्स्ट है जहति स्वार्थ इति कस्य लक्षणाय नाम अनंतरम। उपादान लक्षणाय, लक्षण लक्षणाय, लक्षित लक्षणाय, निरूढ़ लक्षणाय। तो जहत स्वार्थ इति कस्य लक्षणाय नामांतरम, ये कौन से लक्षण का नाम है? तो ये है लक्षण का। नेक्स्ट है मीमांसका नाम मतेन विरम्य व्यापार भाव है केशव, अलसा नाम, श्रांता नाम, समाप्त कार्य नाम या सद्बुद्धि कर्मा नाम। तो मीमांसका नाम मतेन विरम्य व्यापार भाव है, तो इसका संबंध है ऑप्शन डी से, सद्बुद्धि कर्मणः। उत्प्रेक्षा अलंकार इत्यत्र उत्प्रेक्षा शब्द से अर्थ है ऊर्ध्वप्रेक्षण, संभावना, इदम अहो तद इति संशय, साधारण धर्म का इति उभम। तो उत्प्रेक्षा मतलब संभावनम अतुत्प्रेक्षा, संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेयत, ये होता है इसका लक्षण।
तो यहाँ पर इसका मतलब था संभावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कवि समयानुरोधेन अनुरागस्य वर्णः का। श्यामः रक्तः श्वेत या सबलः। तो कवि समयानुरोधेन अनुरागस्य वर्णः, तो कौन सा है यहाँ पर अनुरागस्य वर्ण है? तो इसको क्या है, रक्तवर्ण यहाँ पर माना गया है। संस्कृत जो काव्य है, साहित्य है, तो इसमें अनुराग मतलब प्रेम, जिसका अर्थ प्रेम में स्नेह होता है, पारंपरिक रूप से काव्य परंपराओं के आधार पर एक विशिष्ट अंग से जुड़ा हुआ है, तो जिसका मतलब लाल से है, रक्त मतलब लाल। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र, इसमें लाल रंग को प्रेम और जुनून से जोड़ा जाता है। इसके बाद है काव्यम गृह्यम अलंकार इति अलंकार शब्द से अर्थ है आभरणम यमक आदि सौंदर्य या उपमादि। काव्यम गृह्यम अलंकार, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी से, सौंदर्य से, सौंदर्य। इसके बाद है वामनस्य मतेन रीति ही। आचार्य वामन के अनुसार रीति, इनका लक्षण आता है रीतिरात्मक आवश्य आचार्य वामन का। तो इसमें वर्ण विन्यास, वाक्य विन्यास, पद या अलंकार विन्यास, क्या था इनके बारे में? तो ये था पद विन्यास है। दंडी मतेन सरस्वती की दृष्टि, सर्व श्यामा सर्व रक्त का सर्व ध्रुमा ये सर्व शुक्ला। तो दंडी मतेन सरस्वती की दृष्टि, तो सरस्वती जो है यह है सर्व शुक्ला। इसके बाद है विक्रमांकदेव चरितस्य करता है। बिल्हन कल्हन बुल्लन मय्यन कौन है? विक्रमांकदेव चरित। तो विक्रमांकदेव चरित के जो रचयिता है ये बिल्हन है। कल्लन की तो राजतरंगिणी थी, तो बिल्हन का है। इसके बाद छंद शास्त्र में दर्शक किम रूपम, पाद नेत्र हस्त या श्रोता। ये 6 अंग होते हैं वेद के, शिक्षा कला व्याकरण ज्योतिषन। सारों की उत्पत्ति अलग अलग हुई थी, तो छंद है पादवतु वेदस्य, तो छंद की उत्पत्ति पांव से हुई थी। इसके बाद वर्ण छंदसी मगण आद्य कति गण भवन्ति। तो मगण आदि गण है, तो ये मात्र राजवान सल का आप याद रखिएगा, 3 जो अक्षर होते हैं उसको मिलाकर एक गण बनता है, 8 गण होते हैं। तो मगण आदि जाए सप्त नव अष्टव 10, कितने हैं मगण आदि? तो मगण आदि जो है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 8। इसके बाद चामुंडी इति शब्द का गण भवति। चामुंडी में कौन सा आया था गण यहाँ पर? चामुंडी में जो आया था यहाँ पर मगन। यमन सब लाग है, यदि कर्मेण भवन्ति तर्हि किम मृतम मालिनी शिकारिणी मंदक्रांत स्निग्धा। तो कौन से का है ये लक्षण आधा तोड़ दिया गया है, मतलब आधा पूछ लिया गया है इसमें, तो आपने बताना है कौन से वाला है। तो यमन सब लाग है शिखाणी, तो शिखाणी छंद का लक्षण था। इसके बाद गंगायाम घोष है इत्यत्र का लक्षण, गंगा में घर है। विचित्र लक्षित लक्षण या पदान लक्षण, कौन सा है इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो लक्षण। शांत भी 9 रस है, वैसे तो 8 ही रस थे, तो शांत को 9 रस जोड़ा गया था। विरक्तस्य जगन्नाथस्य मम्मटस्य विश्वनाथस्य, तो ये वचन थे यहाँ पर, मतलब 9 रस माना था, तो ये मानने वाले थे आचार्य मम्मट। सब शक्ति कतविधा द्विवी त्रि पंच या षड्विधा। सब शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो इसको माना गया है त्रिविधा, 3 प्रकार की। नेक्स्ट आ जाता है हास चरितम कस्य उदाहरण। कथा चंपू काव्य मतलब आख्यायिका या पद्म काव्य से। हास चरितम महर्षि बाणभट्ट जाए, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसलिए इनके जीवन के ऊपर इन्होंने हास चरित लिखा था। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है आख्यायिका। इसके बाद है महाभारत से नाम अंतरम किम। महाभारत का नाम भी था, तो सबसे पहले जय भारत था इसका नाम। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे, फिर इसमें और श्लोक जुड़ गए, फिर ये भारत हो गया, फिर भारत में फिर 24,000 जो श्लोक है वो हो गई। उसके बाद फिर इसमें और श्लोक जुड़ गए, फिर इसमें 1 लाख हो गए, सबसे बड़ा महाकाव्य हो गया फिर ये महाभारत। तो इसको पहले जय जय सीता कह देते थे, तो इसका आंसर जो इसका ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भास नाटक इससे पहले भी है। तो सर्वे दृश्यात्म के किरण के निर्मातव्य ब्रह्मा ऋग्वेदात किम जिग्रहा।
रसम गानम पाठम या अभिनयम। दृश्य सर्व दृश्य आत्म के किरण के निर्मातव्य ब्रह्म ऋग्वेदात किम जिग्रह। ऋग्वेद से क्या लिया गया था? तो ऋग्वेद से लिया गया था पाठ्यम। भास नाटक चक्रे का आकृति न वर्तते। भास का एक नहीं था मतलब इसमें कौन सा? ये वाला मुद्रा राक्षसम, तो ये इनका नहीं है क्योंकि और तो 13 नाटक लिखे थे इन्होंने, सपनवादत्तम, कर्ण भारम, प्रतिज्ञा योगेंद्रान। तो विशाखा दत्त का था मुद्रा राक्षस, तो ये इनका है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है मार्ग आरब्धः सर्व यत्नः फलन्ति इति वाक्यं कुत्र अस्ति। प्रतिज्ञा योगेंद्राणि प्रतिमा नाटके कर्णभारे या उरुभंगे। मार्ग आरब्धः सर्व यत्नः फलन्ति, तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, प्रतिज्ञा योगेंद्राणि। नेक्स्ट है संजीवनी इति व्याख्यान से कर्ता का। संजीवनी के व्याख्यान करता मल्लिनाथ, नेमिनाथ, विश्वनाथ या जगन्नाथ है। संजीवनी, तो संजीवनी का संबंध जो है ऑप्शन ए से है, मल्लिनाथ से। अगला क्वेश्चन है मृषिकटिकम रूपकस्य का भेद है। मृषिकटिकम शूद्रक जो है मृषि शूद्रक उनके द्वारा रचित है, तो रूपक का भेद है नाटकम वियोग प्रकरणम या समकार है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अर्थात रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण। 10 अंकों में है। इसके बाद हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। वैसे बहुत ही कम वचन होते हैं जो दूसरे के बारे में अच्छे सोचते हो, बहुत ही कम व्यक्ति होंगे ऐसे, नहीं तो सारा अपने भला देखने में लगे रहते हैं। तो शिशुपाल वधे कादम्बरियम नैचदीय किरातर्जनी, तो इसका संबंध कहाँ से ली गई थी? तो किरातर्जनी जो है मृषि भारवी के द्वारा जो रचित है, तो ये उसमें से थी कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसे संसार में बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो, नहीं तो फिर ऐसी है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद है सेतु बंधम इति प्राकृत काव्यम केन कृतम। विजयसेन, महासेन, प्रवरसेन, विष्णुसेन। सेतुबंध काव्य किनका है? तो सेतुबंध काव्य जो है यहाँ पर ये प्रवरसेन का है। इसके बाद है भभूति नामांतरम सीतिकंठ, नीलकंठ, विषकंठ या श्रीकंठ। भभूति का अन्य नाम भी था, तो महर्षि भभूति का अन्य नाम भी था, तो वो कौन से वाला था? तो यही था श्रीकंठ। कहा कवि रत्नावली श्रीहर्षस्य नाम न विरच्य तथा धनम प्राप्तवान। रत्नावली श्रीहर्ष नाम न विरच्य धनम प्राप्तवान। शालक, धावक, उद्भट या भारवी। तो कौन थे? धावक। ऐसो एक अंक नाटकम किम, एकांकी नाटक है। एकांकी मतलब जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं एक बार में सारी खत्म हो जाती है, तो वो होते हैं एकांकी। मतलब एक ही बार में सारी खत्म हो जाए, उसके बारे में सारी निचोड़ आ जाए, आपको पता लग जाए। तो कौन सा है यहाँ पर? हिमारक, सौंदर्य, सुंदरानंद, मध्यम योग, प्रतिमा नाटकम। कौन सा एकांकी नाटक? तो यही है, मध्यम योग है। सपन वाजते वासुदत्ता वीणा का। तो सपन वाजदत्तम बास ने 13 नाटक लिखे, तो इसमें से था ये। तो इसमें वासुदत्ता की वीणा पूछी गई है। घोषवती, विपंचिका, मधु घोषा, मंजू घोषा या भ्रमरी, कौन सी थी इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। तो घोषवती थी, राजा उदयन की थी ये वासुदत्ता वीणा। तो चलो इसमें स्वप्नवादत्ता में आप याद रखिएगा उदयन की थी ये। तो वासुदत्ता की वीणा का नाम घोषवती। इसके बाद है पंचतंत्रे कस्य राज्ञ मूर्ख पुत्रान्विष्ण शर्मा प्रज्ञा करोति। पंचतंत्र में किसके मूर्ख पुत्रों को विष्णु शर्मा जब बुद्धिमान बनाते हैं? तो पाषाण बुद्धि, जड़ बुद्धि, दुर्बल बुद्धि या अमर शक्ति। तो उनका अमर शक्ति थे राजा ये, तो इनके पुत्रों को इन्होंने जब विद्वान बनाया था। पंचतंत्र 5 तंत्रों में जो है। इसके बाद है पोरग। पोरग मतलब जैसे कोरग, कुवरग, चवरग, टवरग, त्वरग, पोरग 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक वर्ण अक्षर। ऐसी पोरग प फ ब भम कस्मिन स्थानीय उत्पदित है। तो इनका उच्चारण बताना है। औष्ठव, कंठ, नासिका या मुख। तो उपपद्यमान नाम औष्ठव। तो किससे होगा इनका उच्चारण? होठ से। तो होठ के द्वारा होता है।
इसके बाद है भाष्यकार है, शंकराचार्य है, सबर स्वामी, बादरायण या पतंजलि। कौन है भाष्यकार? तो भाष्यकार जो है यहाँ पर ये पतंजलि मुनि है। अष्टाध्याय प्रथम सूत्रम किम, 8 अध्याय में महर्षि पाणिनि मुनि के द्वारा रचित है, ये उन्हीं का है अष्टाध्यायी। 8 अध्याय में 4000 सूत्र है इसमें। तो प्रथम सूत्र कौन सा है, लास्ट का कौन सा है? तो प्रथम सूत्र की बात करें तो प्रथम सूत्र इसमें वृद्धि आदेश और लास्ट वाला ये वाला है। इसके बाद है हन धातु लोटी मध्यम पुरुष एक वचन रूपम की। हन हिंसक धातु लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, तो कौन सा बनेगा? ये वाला जही। महाभाष्य व्याख्यानम का कृतवान, नागेश कैयट, रामानुज आचार्य या जयट। महाभाष्य का व्याख्यान तो ये करने वाले हैं कैयट। महाभाष्य कति अंकानि आहनिकानि सन्ति, महाभाष्य में कितने आहनिक है? अष्ट सप्तति, अष्ट अशीति, अष्ट नवति, अष्ट उत्तर शतम। मतलब कितने हैं महाभाष्य में आहनिक? आहनिकों में है ये, तो कितने हैं इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है नहीं इसमें। इसका नंबर मिला होगा सभी को, क्योंकि इसमें 85 थे और 85 इसमें कहीं पर भी दिया गया नहीं है ऑप्शन में, तो 85 थे। इसके बाद है अधिकरण कारकम का द्विविधम। अधिकरण कारक जो 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, व्यापक, वैशेषिक। तो अधिकरण कितना है? त्रिविधम। नेक्स्ट आ जाता है शोधी प्लस में उपास्य 73 संधि। शोधी प्लस में उपास्य, ई को या, ई को या, उ को वा, री को रा और लरी को ला होता है। लरी को ला ऐसी होता है, तो ये ई को अंशी में होता है, तो ई को क्या है? या हो जाएगा, शोधी उपास्य बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ये वाला। तो यण संधि कोई अंशी सूत्र लगता है इसमें। नेक्स्ट है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान समास है। कौन सा है जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा? पूर्व प्रधान कौन सी में होता है? अविभाव समास में होता है पूर्व पद प्रधान। द्वितीय पद कौन सी में होता है? तत्पुरुष समास में होता है द्वितीय प्रधान। और दोनों ही कौन सी में होता है? पद प्रधान। द्वंद्व समास में होता है दोनों ही। और न प्रथम न द्वितीय अन्य ही पद कौन सी में होता है? प्रधान। बहुब्रीहि समास में होता है। तो विशेषण विशेष्य भाव संबंध किस में होता है? कर्मधारय में होता है। और संख्यावाची किस में होती है? जिसमें पूर्व पद संख्या होगा, तो वो द्विगु होता है। इस प्रकार से थे। इसके बाद डोक्रिया धातु आत्मनेपद की है, परस्मैपदी है, उभयपदी है, त्रिपदी है। डोक्रिया धातु कौन से वाली है? तो इसके अगर हम देखते हैं तो इसके रूप दोनों आत्मनेपद में ही बन जाती है और परस्मैपद में भी, तो उभयपदी है। गायन है इत्यस्य अर्थ गानम गाने प्रेर का, यो न गायती गायिका है। गायन है का मतलब क्या है? तो गायन का मतलब है गायिका है। इसके बाद भू आदिभ्यो धातुभ्य का विकर्ण प्रत्यय भवति। भुआद्य धातु में कौन सा होता है? स, शयन, सनम, सप। तो कर्तृशप सूत्र लगता है इसमें, वही करता है कर्तृशप। नेक्स्ट है पंचानाम वटानाम समान है, पंचवटी 73 का समास है। 5 वटों का समूह समान। तो कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष कौन सा समास है इसमें? तो जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसके बाद है सायनस्य कृति ही का, माधव्य धातुवृत्ति प्रक्रिया कौमुदी रूप अवतार है या स्फोटवाद है। तो सायन की कृति कौन सी है इसमें? तो आचार्य श्रवण की यही है, माधव्य धातुवृत्ति की। अगला क्वेश्चन है सह शब्द योगी का विभक्ति, कारक प्रकरण जो उसका है। सह, साकम, सार्धम, स्वम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। संयुक्त प्रधानी सूत्र लगता है इसमें, तो कौन सा है? यही हो जाएगा इसका सह शब्द योगे, तो द्वितीय मत कहा गया ये वाला। तो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग इसमें होता है। इसके बाद है शरण देवस्य कृति ही, दुर्घटना वृत्ति, धातु वृत्ति, भाषा वृत्ति, काशिका वृत्ति। तो शरण देवस्य कृति ही कौन सी है? तो यही है ऑप्शन ए वाली, दुर्घट वृत्ति। तो शरण देवस्य कृति ही दुर्घट वृत्ति ही।
इसके बाद है पथिन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति अत्यंतम रूपम की। तो पथिन शब्द है प्रथमा विभक्ति रूप। पंथा, पंथा पंथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तभी एग्जाम में आपका स्टेट का एग्जाम हुआ था कई साल पहले, उसमें भी आया हुआ था। और इसमें DSSP में भी पहले एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो पथिन शब्द प्रथमा विभक्ति का जो रूप है पंथा हो जाएगा। इसके बाद है रुक्मणी जाया यश स की दृश्य है। इसका रूप कौन सा बनेगा? मूल शब्द रुक्मणी जाया यश स। रुक्मणी जिसकी पत्नी थी, तो कृष्ण की थी रुक्मणी। रुक्मणी जाया यश स, और रुक्मणी जिसकी पत्नी हो। तो इसमें देखें तो कौन सा वाला बनेगा इसका? तो यही बनेगा इसका फिर ऑप्शन बी वाला, रुक्मणी जानी। तो जिसकी पत्नी रुक्मणी है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें, क्योंकि जानी शब्द का जो प्रयोग है संस्कृत में पत्नी के अर्थ में होता है, और बहुब्रीहि समास में जब किसी व्यक्ति का उसकी पत्नी के संदर्भ में वर्णन किया जाता है, इसका बहुब्रीहि समास में, क्योंकि बहुब्रीहि समास वहीं पर होता है जहाँ न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रदान होता है। तो रुक्मणी पत्नी है जिनकी, तो बहुब्रीहि समास में बन जाएगा ये। तो जानी वाला ही ठीक रहेगा इसमें, क्योंकि इसका मतलब पत्नी से है यहाँ पर। इसके बाद है कात्यायन कुत्तरते हैं, पौरस्ते हैं, पाश्चात्य, दक्षिणात्य या उत्तरा है। कात्यायन का संबंध बताना है यहाँ पर। तो कात्यायन का संबंध देखिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। दक्षिणात्य थे स्पर्शवर्ण के, इस स्पर्शवर्ण सपृष्ठ भी कहा देते हैं इनको, और काद्यमावसाना भी कहा देते हैं। तो का से लेकर मा तक के जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्शवर्ण कहा जाता है। तो इसमें जो है ये सारे ठीक है, वर्ग चवर्ग वर्ग त्वर्ग पौर्ग सारे आ जाते हैं इसमें। इसके बाद पुत्र्यति पुत्रिया इति धातु किम प्रत्ययांत है? पुत्र्यति, तो इसमें कौन सा है? कैश प्रत्यय हो जाएगा। पुत्र्यति राजति वो आता है इसमें, इसके उदाहरण काम्य मतलब पुत्र्यति राजति कैच प्रत्यय रहेगा इसमें। पुत्र्यति राजति ये इसी के हैं कैच प्रत्यय के। इसके बाद है उणरप्रहिति सूत्रे रायति प्रत्यय मतम हरदत्तस्य काशिकाकारस्य नागेशस्य या भट्टोजी, ये भोजी दीक्षित है यहाँ पर, भोजी दीक्षित से। तो इसका संबंध ऑप्शन सी से है, इसी का है भोजी दीक्षित से। विजातीयम पदम भवती प्रेषयति संप्रति हंति, कौन सा अलग इसमें एक? तो बाकी तो धातु थी, ये संप्रति अव्यय में यही अलग है। पूर्व भूत है, पूर्व अम्भूतसु, तो कौन सा का था ये? अव्यभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि सुपसमास। तो ये जो यहाँ पर आया है इसमें, तो इसमें आता है केवल समास, तो उसी का है। पूर्व भूत है, पूर्व अम्भूतसु, एक वागर्थ भी आता है, वागर्थ वो भी इसी का ही है। दो के उदाहरण है बस, ये केवल समास के। इसके बाद है हनिंसगत्यो इति धातु शनि का शब्द है। जिहने सती जिहान सती मतलब हनिंसगत धातु, और सन प्रत्यय के लगने पर रूप बनेगा। तो कौन से वाला बनेगा? जिघान सती बन जाएगा। गौरी, इसमें प्रत्यय गीप रीस गीस गीन कौन सा है? इसमें भी सूत्र आया था एक सिद्ध गौरा दिव्यस, तो गीस प्रत्यय करता था। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो इस नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे भी 100 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।